तो देखिए 5 बजे हम हर रोज एक चुनावी खबर के साथ आपके सामने आते हैं। तो आज आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कई रोड शो किए हैं। कन्नौज में नामांकन कराने के बाद अखिलेश यादव पहुंचे और जिस तरीके का हुजूम देखा गया वो देखते ही आपको बता दें कि एक बार फिर से लोकतंत्र और संविधान को खतरे में अखिलेश यादव ने बताया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर इस सभा में निशाना साधा। कन्नौज में जनता लोधी बाहुल्य क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आय को लेकर बीजेपी को घेरा। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी ने किसानों के आंदोलन को रौंदने का काम किया। बहुत सारी बातें आज अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा में कही। उन्होंने कहा है कि हम इसीलिए ऐसी जगहों पर अपनी जनसभा कर रहे हैं या लोगों को संबोधित कर रहे हैं या पहुंच रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं हमने जनता के लिए चलाई थी उसको बंद करने का काम भाजपा ने किया। तो कन्नौज से चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ दूसरी तरफ वो लोग हैं जो और इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज के समय की जरूरत है हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया उस संविधान को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, हमारे गांव के और पुराने लोग जानते होंगे वो कहानी, और वो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी कि एक समय पर समुद्र मंथन हुआ था। इसी तरीके से 2024 के चुनाव में ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अगर ये सरकार आती है तो संविधान पर खतरा मंडराने लगेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कन्नौज से हमारे संवाददाता मुजाहिद मजीदी जुड़े हुए हैं। मुजाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से कन्नौज में जो चीजें हुई उसके बाद आखिरकार अखिलेश यादव को कन्नौज में ही चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया। उसके बाद आज उनका रोड शो था, उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज के उनके रोड शो की क्या कुछ प्रमुख बातें रही कन्नौज में, जरा हमसे साझा करें। हमें बता दें कि जिस लगातार अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे करते वक्त कन्नौज से नामांकन अपना दाखिल किया। नामांकन के बाद आज उनका पहला कन्नौज दौरा है। हजारों रोड शो रसूलाबाद, औरैया और जिला से हुआ है। बता दें कि रोड शो में करीब लाखों की भीड़ से बिजूना क्षेत्र की वर्मा जो कि लोधी समाज से आती समाज पाठक। तो बता दें जिस तरह से समाज से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज अखिलेश यादव तमाम बातों उन्होंने कहा कि जिस तरह से संविधान बचाने के लिए सभी लोग तरह से किसानों की हवा हटाई रही और किसानों की खाद की डाला जा रहा है। किसानों उनको खाद तमाम बातें अखिलेश यादव ने उनके हजार पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। अभी के कार्यकर्ता जगह फूल माला ढोल से लेकर उनके स्वागत किए हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम भीड़ भी देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि अखिलेश यादव को कन्नौज में जन समर्थन मिल रहा है। वहीं अगर सुब्रत पाठक की बात की जाए तो वो लगातार जब से अखिलेश यादव ने नामांकन भरा है वो बयानबाजियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब ये जो चुनाव है या ये जो अब लड़ाई है वो भारत पाकिस्तान के मैच जैसी हो गई है। हालांकि उसके बाद उन्होंने काफी सफाई भी दी, लेकिन अखिलेश यादव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि पहली बॉल में ही छक्का पड़ेगा। तो इसको देखते हुए जो वाकई में जो ये महामुकाबला होने वाला है कन्नौज में अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच में बेहद रोमांचक होने वाला है। जनता के बीच में कैसी खलबली है, कैसा उत्साह है इस चीज को लेकर? बात जनता की है तो जनता का साफ कहना कि
लोगों से मिले, दाताओं से बात कहना कि लगातार 5 ऐसे अपने सांसद उसके लोगों का कहना है सांसद को कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विकास की, तो अखिलेश यादव के जो पुराने विकास कार्य उन्हीं विकास कार्यों को लेकर अखिलेश यादव फिर से मैदान में, तो जनता का मतदाता का रुख है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। जनता की काफी उत्साहित नजर आ रही, जो कार्यकर्ता है जगह जगह पर उनका आज स्वागत करने के लिए भी काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। पूरा चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए, वो भी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह लोगों से कैंपेन कर रहे हैं, मोदी सरकार की योजनाएं गिना रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव भी अपनी योजनाएं गिनाते हैं कि समाजवादी सरकार से गरीबों के लिए पेंशन मिली थी, आवास मिले थे, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो समाजवादी पार्टी में हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही थी। आज वही दोनों आमने सामने है। बेहद दिलचस्प जो है चुनाव कन्नौज का होता नजर आ रहा है। वही नामांकन के दिन सुब्रत पाठक ने कहा था कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होने वाला है, कहीं ना कहीं इसमें हिंदुस्तान की जीत होगी। उन्होंने कला कटाक्ष किया था कि अखिलेश यादव को पाकिस्तानी घोषित किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने ही वहां पर पलटवार करते हुए कहा था कि ये तो मैच है, इसमें देखिए कितने छक्के कितने चौके लगेंगे। लेकिन वहीं पर सुब्रत पाठक ने कहा था कि योगेश प्रताप अगर चुनाव लड़ते तो वो उनको बॉलिंग में ही उड़ाते थे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इसका कड़ा जो था उनको प्रहार किया, कड़ा उनके ऊपर तंज कसा, जिसको लेकर सुब्रत पाठक भी अपने आमने सामने थे। वही कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, कार्यकर्ता दोनों तरफ से जो है काफी एक तरफ से कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहा है। तो बीजेपी की बात की जाए तो कार्यकर्ता जो मोदी सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी आक्रोश देखने को मिलता है। मतदाता कहते हैं कि आप मोदी की योजनाएं गिना रहे हैं, सांसद की जो आपने विकास कार्य कन्नौज में कराए हो, तो उस कन्नौज के विकास कार्यों को लेकर आप हमारे पास आइए। कहीं ना कहीं जनता साफ तौर पर देख सकती है कि जिस तरह से कन्नौज में जो विकास कार्य हुए थे वो अखिलेश सरकार में ही कराए गए थे। अखिलेश अपने ही वही विकास कार्यों को लेकर आज फिर एक बार मैदान में है। आज कन्नौज में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये समझा बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि जनता इस समय बेहद उत्साहित है और ये जो लड़ाई है वो वाकई कांटे की टक्कर की हो गई है। देखिए, जब पहले तेज प्रताप चुनावी मैदान में आए थे तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सुब्रत पाठक उन्हें आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन अब उनके सामने खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। उनका अपना एक जनाधार है, लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की पसंद की वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ा कन्नौज में चुनाव लड़ने के लिए। तो देखिए, अब मैं जानना चाहूंगी किस तरीके का माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है कि चौथे चरण में चुनाव है, किसकी जीत कन्नौज से हो सकती है जनता की वोट के हिसाब से? सौम्या बता रही, जिस तरह से कल एबीपी न्यूज की टीम ने कई गांव में कई मतदाताओं से बात की थी, तो मतदाता साफ तौर पर मतदाता का एक ही कहना था कि वो विकास पुरुष को चुनेंगे। तो साफ तौर पर इशारा है कि जनता एक बार अपना मन बना लिया है, जनता समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख बना रही है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ जनता थी वो भी समाजवादी पार्टी में उनका कुनबा बढ़ा रही है। बता दें कि हाल ही में अपना दल छोड़कर आज संजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। एक जनाधार बड़ा कहीं ना कहीं जो पटेल और जो कुर्मी वोट है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। बात की जाए दलित वोट की, तो दलित वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कन्नौज में वो विकास कार्य कराए थे जो आज भी लोग उनको उन्हीं के विकास कार्यों को जानती है। वही लगातार जो है मतदाता विकास कार्य को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि वो उसी सांसद को चुनेगी जो उसके लिए उसके हक में काम कर सके, ना कि उस सांसद को जो कि जनता के बीच ही नहीं आता है और जनता के साथ ऐसे कई घटनाएं लोगों ने बताई थी, ऐसी कई चीजें सांसद की बताई थी जो कि जैसे अखिलेश यादव ने कार्य कराए थे, वही सांसद सुब्रत पाठक ने एक तहसीलदार को मारा था। इसका तमाम चीजें जनता के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। अगर बात की जाए तिरमा तहसील की, यहाँ पर लोधी समाज काफी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सांसद सुब्रत पाठक कहते नजर आ रहे थे, महाराज सुनिए कि ये वोट हमने खरीदा है, तुमने दिया नहीं। इस वायरल वीडियो को लेकर यहाँ की जो जनता थी काफी आक्रोश नजर आ रही। वही आज अखिलेश यादव उस अवंतीबाई एक प्रतिमा पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे, वहां से उस जनता को भी संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए इस क्षेत्र की जो लोधी समाज की यहाँ पर बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर जो लोग हैं वो अखिलेश यादव की तरफ जुड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता इस बार पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करती नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर तस्वीरें कन्नौज से कुछ इस प्रकार सामने आ रही हैं कि जो पहले सीट
पूरी तरीके से बीजेपी के पास थी और उस पर मजबूती से सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे थे और जीत का दावा कर रहे थे, वो वहां पर अब हवा अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ बहने लगी है। जब से पूर्व मुख्यमंत्री ने नामांकन भरा है, उसके बाद से जो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि कन्नौज जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, जिसको भेदने का काम खुद भाजपा ने किया था। लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में आने के बाद तस्वीरें बदल चुकी हैं।